हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ जीनियस 717 में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एज, यानी कि आयु संबंधी सवाल जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं उनको कैसे लगाया जाता है। आज की क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हर एक सवाल बहुत शानदार है। टोटल 20 सवाल आज की क्लास में होने वाले हैं, जिसमें अंत में जो सवाल आएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल हमारे सामने ये दिया गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है तथा इनकी आयु का योग 39 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है। सवाल में दो लोग हमको दे रखे हैं, एक तो पिता है और दूसरा है उसका पुत्र। तो हम मान लेते हैं पिता को फादर कहते हैं तो एफ से लिख लेंगे और पुत्र को लिख लेंगे एस से। ठीक है। अब सवाल में इनकी आयु के लिए क्या बताया गया है कि पुत्र की आयु की दोगुनी पिता की आयु है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पुत्र को एक मानते हैं, इसकी आयु को एक इकाई मान ले, एक यूनिट, तो जो पिता है उसका कितना हो जाएगा, तो दो गुना यानी कि 2 हो जाएगा। ये जो है हमने कि आयु का क्या कर लिया, तो ये अनुपात निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अनुपात निकाल लिया। हम ये बात अब कह सकते हैं कि पिता की आयु जो है वो 2 यूनिट है और पुत्र की जो आयु है वो 1 यूनिट है। आगे सवाल में हमसे कहता है कि इनकी आयु का योग 39 वर्ष है। तो चूंकि ये योग की बात कर रहा है तो हम भी क्या करेंगे, अपने अनुपात में योग करेंगे। योग करने पर इनका कितना आएगा, तो आयु का योग आ जाएगा 3 यूनिट। लेकिन सवाल में योग कितना बोला है इसने, तो 39 वर्ष बोला है। इसका मतलब है 3 यूनिट का जो मान है वो 39 सवाल में दे रखा है। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 39 के बटे में 3 चला जाएगा, काटने पर ये आ जाएगा 13। इसका मतलब है 1 यूनिट का जो मान है वो 13 निकल कर आया। अगर 1 यूनिट का मान 13 है तो फिर यहाँ पर जो 1 यूनिट है इसका मान भी 13 होगा। इसका मतलब पुत्र की जो आयु है वो 13 साल है। और पिता की अगर बात करें तो 2 यूनिट का मतलब हुआ, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 13 एकम 13 और 13 दूना कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। यानी पिता जो है वो 26 साल का है। हमको दोनों की आयु पता चल गई। सवाल में पुत्र की आयु हमको बतानी थी, इसलिए सही उत्तर जो है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे सवालों को इस तरह से लगाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, ए तथा बी की आयु का अंतर 15 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 4:7 है, तो ए की आयु कितनी है। हमको दो लोग दे रखे हैं, एक तो ए है और दूसरा है बी, और इनकी आयु का अनुपात दे रखा है कितना, तो 4 और 7। ठीक है। सवाल में ये कहता है कि ए और बी की आयु का अंतर 15 है, यानी कि अंतर की बात कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, जो अनुपात दे रखा है उसमें अंतर निकालेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर 7 और 4 का अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे कि 3 यूनिट का अंतर है। इसी 3 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, तो 15 वर्ष दे रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। आप जानते हैं 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 होता है, तो 1 यूनिट का मान 5 आ गया। अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 7 का मान कितना होगा, तो 7 गुणे 5 यानी कि 35 साल आ जाएगा। और अगर यहाँ 4 यूनिट का मान करेंगे तो 4 गुणे 5 यानी कि 20 आ जाएगा। हमसे सवाल में पूछा जा रहा था ए की कितनी आयु है, तो ए का मान 20 साल निकल कर आया। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बी की आयु पूछी जाती तो वो कितनी निकल कर आई है, तो वो निकल कर आई है 35 वर्ष। ठीक है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। गीता तथा रानी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 51 वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सवाल में दो व्यक्ति दे रखे हैं, एक तो गीता है और दूसरी है रानी, और ये कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात जो है वो है 8 और 9। सवाल में कहता है कि इनकी आयु का योग 51 वर्ष है। अगर ये योग की बात कर रहा है तो हम लोग भी योग करेंगे। 9 और 8 का योग कितना आएगा, तो 17 यूनिट आ जाएगा। लेकिन इसी 17 का मान सवाल में 51 वर्ष दे रखा है। अगर 17 का मान 51 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप 17 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। 17 तियाँ 51। अगर 1 का मान 3 है तो 9 का मान कितना होगा, 27, क्योंकि 9 तियाँ 27। और 8 का कितना होगा, तो 8 तियाँ 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गीता की आयु जो है वो निकल कर आई है 24 साल और रानी की जो आयु है वो निकल कर आई है 27 साल। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष के बाद का अनुपात निकालना है तो उम्र भी 10 साल बाद की होनी चाहिए। अभी कितनी है, तो गीता 24 साल की है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल के बाद गीता हो जाएगी 34 साल की, और रानी जो है वो कितने साल की हो जाएगी, तो 27 में 10 जोड़कर कितना आएगा, तो 37 साल आ जाएगा। हमसे इन्हीं आयु का अनुपात पूछा जा रहा था, 34 और 37। तो रेशो कितना निकल कर आएगा, 34 अनुपात
37। ये किसी कॉमन नंबर से कटते तो है नहीं, इसलिए ये ऐसे ही रहेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आयु 38 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 16:5 होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? अब इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, याद रखिएगा जब सवाल में इस तरह की बातें कही जाए कि 4 वर्ष के बाद का अनुपात या 4 साल पहले का अनुपात, तो याद रखिएगा कि जिस काल का अनुपात दे रखा हो, हमारे पास आयु भी उसी काल की होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर अनुपात हमारे पास 4 साल बाद का है, तो जो आयु दे रखी है वो भी 4 साल बाद की ही होनी चाहिए। ठीक है, ये आप समझ गए इतना। चलिए अब सवाल में देखते हैं क्या कहने का मतलब है। देखिए, यहाँ पर व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु दे रखी है। व्यक्ति और उसका पुत्र, तो एक तो फादर है और एक है उसका पुत्र यानी कि सन। अगर बात औसत की करें तो आप जानते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दिया तो ये औसत आ गया। सवाल में औसत आयु दे रखी है 38 साल। यहाँ से अगर आप 2 को उधर भेज देंगे तो आप ये कहेंगे कि पिता और पुत्र की यानी F+S जो है वो 2 की गुणा होने पर कितना आएगा? 76। इससे क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो 76 निकल कर आया। लेकिन ये जो योग है वो वर्तमान का योग है और हमारे पास अनुपात जो है वो 4 साल बाद का है। अगर 4 साल बाद का अनुपात है तो जो ये योग निकल कर आया है ये भी हमारे पास होना चाहिए कब का? तो 4 साल बाद का होना चाहिए। आप बताइए 4 साल के बाद क्या होगा? तो 4 साल के बाद पिता जो है ना, इसकी आयु भी कितनी हो जाएगी? तो F+4 यानी जितनी भी रही होगी 4 साल उसमें बढ़ जाएंगे। और पुत्र की जो आयु होगी उसमें भी क्या होगा? 4 साल बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर 4 साल के बाद आप इनका योग निकालेंगे तो इनकी जो पुरानी आयु थी वो तो रहेगी ही, साथ में क्या होगा? 4 और 4 यानी कि 8 साल बढ़ जाएंगे। और ये बात इस तरह से मैं अगर आपको नहीं बताता तब भी आप ये समझ सकते हैं कि सवाल में हमको 2 लोग दे रखे गए हैं और 4 साल के बाद की अगर बात करें तो दोनों की आयु जो है वो 4 साल बढ़ जाएगी। तो टोटल जो है वो 8 साल की वृद्धि हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो योग अभी 76 साल है, 4 साल के बाद वो योग कितना हो जाएगा? तो इसमें हम लोग 8 जोड़कर कहेंगे कि इनकी आयु का जो योग है वो 84 साल निकल कर आएगा। इतना आप समझ गए। ये सारी बातें आपको समझाने के लिए थी, अदरवाइज आप दिमाग में भी इसको सोच सकते थे। अब हम ये कहेंगे कि 4 साल के बाद जो इनकी आयु का हमको अनुपात दे रखा गया है वो दे रखा है 16 और 5, यानी कि यहाँ से अगर हम योग की बात करें तो इनकी आयु का जो योग आएगा वो आएगा 21। लेकिन अभी हमने निकाल कर देखा था कि इनकी आयु का योग आता कितना है? तो 84 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट का अगर हम मान निकालें तो आ जाएगा 84 के बटे में 21। इसको हल करने पर कितना आएगा? 4। तो 1 यूनिट का मान 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का मान कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। और 16 का मान कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। 16 चौके 64, 5 चौके 20, यानी कि पुत्र जो है वो 20 साल का है और पिता जो है वो है 64 साल का। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे पुत्र की वर्तमान आयु पूछी जा रही है और ये जो पुत्र की आयु निकलकर 20 साल आई है ये 4 साल बाद की है। क्यों? क्योंकि अनुपात 4 साल बाद का है तो आयु भी 4 साल बाद की ही निकली है। अगर 4 साल के बाद बच्चा 20 साल का होगा, इसका मतलब है कि वर्तमान में बच्चा कितने साल का है? तो आप 4 इसमें से पीछे आ जाइए, यानी कि अभी जो बच्चा है वो 16 साल का होगा। तो हमसे पूछा जा रहा था वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है? तो 16 साल है। इसका मतलब है सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर पिता की पूछता वर्तमान आयु कितनी है तो 60 साल निकल कर आती। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1, 2, 3 था, तो C की वर्तमान आयु कितनी है? यही बात मैंने भी आपको पिछले सवाल में बताई थी कि आपको अनुपात जिस काल का दे रखा हो, योग या फिर आयु की जो भी बात करी जा रही होगी वो उसी काल की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमको अनुपात दे रखा है 4 साल पूर्व, 4 साल पहले का, और योग दे रखा है वर्तमान का। तो क्या ये योग हमारे काम का है? नहीं, हमें योग भी 4 साल पहले का चाहिए। तो कैसे निकलेगा? देखिए, हमें सवाल में A+B+C दे रखा है कितना? 90 साल। ये 90 साल वर्तमान का है। 4 साल पहले क्या होगा?
तो इसकी आयु जितनी भी होगी 4 साल कम हो जाएगी, इसकी आयु भी क्या होगी 4 साल कम हो जाएगी, और इसकी आयु भी क्या होगी 4 साल कम हो जाएगी। जैसे कि अभी पिछले सवाल में दोनों के 4 बढ़ गए थे, यहाँ पर 3 लोग हैं तो तीनों के 4 क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 12 साल जो है वो कम हो जाएंगे, और 12 साल कम होने का मतलब है कि 4 साल पहले इनकी आयु का जो योग है वो सिर्फ कितना रहा होगा, तो 78 साल रहा होगा। ये चीज़ आप दिमाग में सोच सकते थे कि 4 साल पहले की बात कर रहा है, और 3 लोग हैं तो टोटल 4 तियां 12 साल हम कम कर देंगे। इसका मतलब है कि 4 साल पहले जो योग है वो 90 - 12 यानी कि 78 साल ही रहा होगा। और 4 साल पहले हमको इनका अनुपात कितना दे रखा है, तो अनुपात दे रखा है 1, 2 और 3। अगर अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो इनकी आयु का जो योग है वो आना चाहिए था 6, लेकिन सवाल में दे कितना रखा है, तो 78 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट का जो मान है वो कितना होगा, 78 को 6 से भाग लगाएंगे तो 13 छंग 78, यानी कि 1 यूनिट का मान 13 आ गया। अगर 1 यूनिट 13 के बराबर है तो 3 का मान कितना होगा, 39 होगा, 2 का मान कितना होगा, तो 26 होगा, और 1 का मान तो निकल कर 13 ही आया है। सवाल में हमसे पूछा जा रहा था सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो सी की जो आयु निकल कर आई है वो 39 वर्ष निकली है। लेकिन आप 39 देख के यहाँ ऑप्शन ए को टिक मत कर देना, क्योंकि गलत हो जाएगा। ये जो 39 साल निकले हैं, ये जिस अनुपात से आपने निकाला है वो अनुपात 4 साल पहले का है, इसलिए जो आयु निकल कर आई है वो भी 4 साल पहले की है। अभी कितना होगा, तो 4 साल पहले जो 39 साल का था वर्तमान में वो कितने का होगा, तो आप 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि सी की जो वर्तमान आयु है वो 43 साल निकल कर आएगी। तो जो तीसरा ऑप्शन है सी वाला, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे सवालों में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ये सवाल कठिन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, थोड़ा सा फोकस की आपको ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4-5 है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5-6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब एग्जाम में इस तरह का सवाल जब आपको देखने को मिले, या आप कहीं भी लगा रहे हों, जब आपको आयु वाले सवाल में इस तरह से 2 अनुपात आपको देखने को मिल जाए, वर्तमान का भी दे रखा है और 4 साल बाद का दे रखा है, या फिर 4 साल पहले का दे रखा है, कहने का मतलब ये है कि एक ही सवाल में आपको 2 अनुपात दे रखे हैं, तो याद रखिएगा कि दोनों अनुपात में आपको सिर्फ एक बात ये नोट करनी है कि चाहे कितने ही साल आगे पीछे हो जाएं, लेकिन इनके बीच का जो अंतर है वो नहीं बदलना चाहिए। अगर अंतर बदल जाता है तो इसका मतलब है कि सवाल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, एक लाइन यानी एक काम आपको और करना पड़ेगा। और अगर अंतर पहले से बराबर है तो समझिए कि सवाल आपको बना बनाया दे रखा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सवाल में 2 लोग हैं, एक तो ए है और एक बी है। सबसे पहले ये देता है इनकी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान स्थिति का अनुपात देता है कितना, 4 और 5। उसके बाद ये बताता है कि 4 साल के बाद यानी 4 ईयर आफ्टर ये रेशियो कितना दे रखा है, तो रेशियो दे रखा है कितना, 5 और 6। मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ इनका अंतर चेक करिए बराबर है या नहीं। यहाँ पर 5 और 4 का अंतर कितना है, 1, और यहाँ 6 और 5 का अंतर कितना है, तो 1 है। इसका मतलब है अंतर तो पहले से बराबर है, तो हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि अभी से 4 साल बाद जाने में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 1 की वृद्धि हुई है। लेकिन सवाल में यही 1 का मान कितना दे रखा है, तो 4 साल दे रखा है, यानी 1 बराबर 4 है। अगर 1 बराबर 4 है तो 5 का मान कितना होगा, 20 के बराबर, और 4 का मान कितना होगा, तो 16 के बराबर हो जाएगा। सवाल में हमसे ए की वर्तमान आयु पूछी जा रही थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी निकल कर आई, 16 साल। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। चलिए चलते हैं आगे सवाल में। आगे आपको इसी तरह के और बढ़िया सवाल देखने को मिलेंगे। इस सवाल में कहता है कि विक्रम तथा अनुज की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13-16 है। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 16-19 हो जाएगा, तो अनुज की वर्तमान आयु कितनी है। सवाल में 2 लोग दे रखे हैं, दोनों के नाम हम लिख लेते हैं। एक तो विक्रम है और एक है अनुज। सबसे पहले हमको दे रखा है इनकी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान का कितना दे रखा है, तो 13 और 16 दे रखा है। और 6 साल बाद की अगर बात करें, 6 ईयर आफ्टर की बात करें, तो इसका अनुपात इन दोनों का कितना दे रखा है, तो 16 और 19 दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी 2 अनुपात दे रखे हों तो आप सिर्फ इनके बीच का अंतर चेक करो। 16 और 13 के बीच अंतर कितना है, 3 का।
और 19 और 16 के बीच में अंतर कितना है 3 का, तो अंतर तो पहले से बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सवाल पहले से बना है। क्या देखना पड़ेगा, आप ये बताओ 16 से 19 जाने में आप कितना आगे गए, तो सिर्फ 3 ही तो आगे गए हो, लेकिन सवाल में कितना इस अनुपात से इस अनुपात में पहुंचने पर आपको कितना आगे जाना पड़ा, तो आपको 6 साल जाना पड़ा। इसका मतलब है 3 का मान जो है वो सवाल में कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अगर 3 का मान 6 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आ गया 2। अगर 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 16 कितना होगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, और 13 दूना कितना होगा, तो 26 हो जाएगा। तो जो विक्रम है उसकी वर्तमान आयु 26 साल निकल कर आई, और अनुज की वर्तमान आयु जो है वो 32 साल निकल के आई। सवाल में अनुज की बतानी थी, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुरभि तथा अनीता की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी आयु में अंतर कितना है। सवाल में 2 लोग दे रखे हैं, एक तो सुरभि है और एक है अनीता। सबसे पहले हमको इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, प्रेजेंट का दे रखा है, कितना दे रखा है 7 और 3। और 6 साल बाद की अगर बात करें, 6 साल बाद की, तो 6 साल बाद हमको रेशियो दे रखा है 5 और 3 का। मैंने आपको बताया, आप सिर्फ एक चीज़ चेक करिए, इनके बीच का अंतर 7 और 3 का अंतर कितना है 4 है, और 5 और 3 के बीच का अंतर कितना है 2 है। अब यहाँ पे ये जो अंतर है ये बराबर नहीं है, इसलिए हमारा एक काम बढ़ जाता है कि हम इस अंतर को बराबर करें। अब 4 और 2 को बराबर कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले 2 में 2 की गुणा करेंगे। अब 2 की गुणा करने का मतलब है इस 2 में नहीं करेंगे बल्कि इस अनुपात में करेंगे। इससे होगा क्या, देखिए जो वर्तमान अनुपात है वो तो उतना ही रहेगा, कितना 7 और 3 रहेगा, सुरभि और अनीता। लेकिन जो हमारा दूसरा अनुपात है जिसको बराबर करना था वो हो जाएगा कितना 10 और 2 3 6। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि अब आप देखेंगे इनका अंतर समान है, 7 और 3 का अंतर 4 है, 10 और 6 का अंतर भी कितना है 4 है। अगर आप देखेंगे कितना आगे गए, तो 3 से 6 जाने का मतलब है आप कितना आगे गए, तो 3 आगे गए। लेकिन सवाल में कितने साल हो गए, तो 6 साल हो गए। तो 3 का मान दे रखा है कितना 6। अगर 3 का मान 6 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का मान 2 का मतलब ये हुआ कि 3 का मान हुआ 6 और 7 का मान कितना हुआ, तो ये हुआ 14। सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है, इनकी आयु में अंतर, तो 14 साल और 6 साल के बीच का अंतर कितना होगा 8 साल। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि 7 और 3 के बीच का अंतर हुआ कितना 4, 1 का मान 2 है तो 4 का मान किसके बराबर होगा 8 के। तो आप ऐसे भी सवाल का उत्तर दे सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे कहता है कि हर्ष की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। सवाल में हमको अनुपात दे रखा है लेकिन शब्दों के रूप में दे रखा है। क्या सबसे पहली कंडीशन क्या कहता है कि हर्ष की जो आयु है वो पिता से आधी है। इसका मतलब है कि ये आप हर्ष को लिख लीजिए और ये इसके पिता को लिख लीजिए, यानी कि इसके फादर को। सवाल में कहता है हर्ष की आयु पिता से आधी है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पिता की जो आयु है वो हर्ष से 2 गुनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हर्ष की आयु को हम 1 मानते हैं तो पिता की आयु कितनी हो गई, तो वो 2 हो गई। बात वही रहेगी भाई, 2 का आधा 1 होता है और 1 का 2 गुना जो है वो 2 होता है। तो हमने हर्ष और पिता की आयु का अनुपात पहले निकाल लिया, कितना है, तो वो 1 और 2 है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, तो 20 साल के बाद बताता है। 20 साल के बाद पिता की जो आयु है वो हर्ष से 1.5 गुनी है, यानी कि पिता की जो आयु है वो हर्ष की कितने गुनी है, तो 1.5 गुनी। 1.5 का मतलब आप सभी जानते हैं, 1.5 मतलब 3 का आधा, तो 3/2। तो पिता जो है वो हर्ष का 1.5 गुना है, यानी पिता बराबर हर्ष गुणे 3/2। ये सवाल में दे रखा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पिता और बटे में हर्ष को अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा 3/2, यानी कि 20 साल के बाद जो ये बात कही गई है 1.5 गुने की, 20 साल के बाद पिता जो है वो 3 हो जाएगा और हर्ष जो है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 20 साल बाद का भी हमको अनुपात पता चल गया। तो सवाल में हमको एक तो वर्तमान का अनुपात दे रखा गया था जो कि इन्होंने शब्दों में बताया था कि 2 गुना है।
आधी है पिता की आयु, और दूसरी हमको 20 साल बाद की भी बात बताई गई थी, लेकिन वो भी शब्दों में बताई गई थी, तो हमने दोनों अनुपात को क्या करा, निकाल लिया। अब मैंने आपको बताया जब भी दोनों अनुपात दिए जाएं तो आप क्या करिए, इनके बीच का अंतर चेक करिए। तो यहाँ पर 2 और 1 का अंतर 1 है और 3 और 2 के बीच का भी अंतर 1 है। इसका मतलब है अब हमें सवाल में कुछ नहीं करना, सवाल पहले से लगा हुआ है। क्या करेंगे, देखिए भाई 2 से 3 जाने में आप कितना आगे गए, तो आप 1 आगे गए। लेकिन अगर वर्षों की बात करें तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने साल बाद आप आए हो, तो आप 20 साल के बाद आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का मान जो है वो कितना है, 20 है। अगर 1 का मान 20 है तो 2 का मान हो जाएगा कितना, 40, और 1 का मान कितना है, तो हो जाएगा 20। सवाल में हमसे कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की आयु निकल कर आई है 40 साल, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। बिल्कुल पहले वाले के जैसा ही ये सवाल है। सवाल में अनुपात दे रखा है लेकिन शब्दों के रूप में दे रखा है, तो पहले हम उसको नंबरों में बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें पहली लाइन की, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि लड़के की आयु पिता की आयु की 1/3 है, यानी लड़का बराबर जो है, जो सन है वो बराबर है अपने पिता का कितना, 1/3। ये सवाल में दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पुत्र और पिता का निकल कर आएगा कितना, 1/3। ये सन है और ये फादर है, तो सन और फादर का रेशियो आ गया कितना, 1 और 3। तो इसको हम लिख सकते थे कि यहाँ पे पुत्र है और यहाँ पे पिता है, इनकी आयु का अनुपात आ गया 1 और 3। दूसरी लाइन में 12 वर्ष के बाद की कंडीशन क्या बताता है कि लड़के की जो आयु होगी वो पिता की आधी हो जाएगी, यानी लड़का जो है वो बराबर हो जाएगा पिता का आधा। यानी कि अगर यहाँ से लड़के और पिता के अगर अनुपात निकालें तो हो जाएगा 1 और 2। यानी कि 12 साल बाद जो कंडीशन दे रखी है, तो 12 साल के बाद का अनुपात हमको पता चल गया कितना, 1/2। अब सवाल में मैंने आपको बताया क्या करें, जब भी अनुपात दे रखे हो तो बीच का अंतर चेक करते हैं। यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है। और यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का। तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, यानी कि हमारे लिए एक काम अभी और बाकी है। 2 और 1 को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा। अब 2 से गुणा इसमें नहीं होगी बल्कि किस में होगी, तो इस अनुपात में होगी। जब इस अनुपात में गुणा होगी तो जो वर्तमान अनुपात है वो तो 1 और 3 का ही रहेगा, लेकिन जो नीचे का अनुपात है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4। अब यहाँ से आप देखेंगे तो इस अनुपात में जाने में आपको कितनी वृद्धि करनी पड़ी, तो यहाँ से यहाँ आने में आपको 1 की वृद्धि करनी पड़ी। और इस 1 का मतलब कितना है सवाल में, तो 12 साल है। तो 1 का मान दे रखा है कितना, 12 साल। 1 यूनिट का मान 12 साल है, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 36 साल, और 1 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, तो 12 साल हो जाएगा। सवाल में कह रहा है लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो 12 साल निकल कर आएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लिखने में, क्योंकि वैसे संसाधन मेरे पास नहीं है कि मैं बार बार आपको मिटार कर और वैसे बताऊं, तो इसलिए थोड़ा हो जाता है। समझने की कोशिश करिए, अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2-3 है। 5 वर्ष के बाद इनकी आयु के बीच का अनुपात 3-4 होगा। वर्तमान में बी की आयु कितनी है। ये सवाल पहले के कॉन्सेप्ट पे है और आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ए और बी 2 लोग हैं जिनकी आयु का अनुपात हमको 2-3 दे रखा है, और 5 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो हो जाता है 3-4। जब भी 2 अनुपात दे रखे हों तो इनके बीच का अंतर चेक करते हैं। अंतर पहले से बराबर है, इसलिए हमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखेंगे कि इस अनुपात से इस अनुपात में जाने के लिए हमने सिर्फ 1 जोड़ा है, और सवाल में इस 1 का मतलब है कितने साल बाद आप गए हो, तो 5 साल के बाद। तो 1 का जो मान है वो बराबर किसके है, 5 के बराबर है। 1 का मान किसके बराबर है, तो 1 का मान बराबर है 5 के। अगर 1 5 के बराबर है तो 3 का मान 15 आएगा और 2 का मान 10 आ जाएगा। यानी ए की वर्तमान आयु 10 साल और बी की वर्तमान आयु 15 साल। सवाल में बी की आयु पूछ रहा है तो 15 साल, यानी कि बी जो है ऑप्शन वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3-5 है। 7 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 4-5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सवाल में 2 लोग दे रखे हैं, एक तो राम है
और एक हैं रमेश। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:5 और 7 साल के बाद आयु हो जाती है कितनी, 4 और 5। दो अनुपात है, अंतर चेक करेंगे, 5 और 3 का अंतर 2, 5 और 4 का अंतर 1, यानी ये बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा का मतलब ये हुआ, यहाँ से आप देखिए कि अब जो राम और रमेश की अगर आयु का अनुपात हमें लिखना होगा तो वर्तमान आयु तो अभी वही रहेगी जो कि 3 और 5 है, लेकिन जो 7 साल के बाद का अनुपात था वो कितना हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पंजे हो जाएगा 10। अब हम ये कह सकते हैं कि इस अनुपात से इस अनुपात जाने में हमने कितना जोड़ा, तो हमने जोड़ा है यहाँ पर 5। लेकिन सवाल में कितने साल होते हैं, तो 7 साल। इसका मतलब है 5 का मान दे रखा है 7। अगर 5 का मान 7 के बराबर है तो ये जो रमेश की जगह पर 5 लिखा है इसका मान भी कितना होगा, 7 साल ही होगा। सवाल में चूंकि रमेश की ही वर्तमान आयु पूछी जा रही है तो रमेश की वर्तमान आयु 7 साल निकली, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 1 यूनिट का मान निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रमेश की यूनिट पहले से 5 है और 5 का ही मान 7 निकल कर आया, तो रमेश की आयु 7 साल डायरेक्टली हो गई। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ऐसा सवाल हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक तो व्यक्ति है और दूसरा उसका पुत्र है, तो हम ये कह सकते हैं कि पिता और पुत्र की जो औसत आयु है वो दे रखी है 55 वर्ष। आप जानते हैं अगर यहाँ से हम निकालेंगे 2 से गुणा करके तो फादर प्लस सन जो है वो निकल कर आएगा 110, यानी कि पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है, आयु का जो योग है वो 110 साल निकल कर आया। लेकिन आगे सवाल में कहता है कि माफ करिएगा, हाँ, पुत्र की औसत 55 वर्ष है, अनुपात दे रखा है 7 और 4। तो आप देख सकते हैं कि पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 7 और 4। आप बताइए अगर अनुपात 7 और 4 है तो इनका योग कितना होगा, तो योग होगा 11। लेकिन हमने योग निकाला तो आया कितना, वो निकल कर आया 110, यानी कि 1 का मान निकल कर कितना आया, तो 10 आया। अगर 1 का मान 10 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 40, और 7 का मान कितना हो जाएगा, 70। यानी पिता जो है वो 70 साल का और पुत्र जो है वो 40 साल का। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि हमको बताना था 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात। तो आप बताइए जो पिता 70 साल का है, 6 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76 साल का। और जो पुत्र 40 साल का है वो 6 साल के बाद हो जाएगा 46 साल का। तो अब हमें इनकी आयु का अनुपात बताना था 76 और 46 का, तो 2 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 38 दूना 76, 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 23, यानी कि इनकी आयु का अनुपात आएगा 38, 23। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारे इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ऐसा सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पिता यानी कि फादर और पुत्र, वर्तमान आयु का यानी कि प्रेजेंट का हमें अनुपात दे रखा है कितना, 7 और 2। और 10 साल के बाद की अगर बात करें, 10 ईयर आफ्टर की बात करें, तो ये दे रखा है 9 और 4। 2 जब भी आपको अनुपात दे रखे हों तो अंतर देखते हैं, यहाँ से 7 और 2 का अंतर 5 है और 9 और 4 का अंतर भी 5 है। इसका मतलब है हमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ से कितना आगे गए, तो आप कितना आगे गए, 2। लेकिन सवाल में कितना आगे जाते हैं, 10 साल बाद, यानी 2 का मान है 10, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 1 का मान 5 है तो इसका मान कितना होगा, 10 हो जाएगा, और 7 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35। यानी पिता जो है वो 35 साल का है और पुत्र जो है वो 10 साल का है। हमसे कह रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो 35 साल। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 के अनुपात में थी। इनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक तो इसको x मानकर लगा सकते हैं, x मानकर लगा सकते हैं, लेकिन x मानकर सवाल बेमतलब में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो इसमें x मानने की ज़रूरत नहीं है।
वो बात कौन सी है? वो ये है जो आपको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। जैसे कि सवाल में ये कहता है कि ए बी से 8 साल छोटा है, 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। आपको ये बात मालूम होगी कि अगर कोई दो बंदे हैं, मान लीजिए आप हैं और आपका छोटा भाई है, आपका छोटा भाई अगर आपसे 8 साल छोटा है तो आप चाहे समय में कितना ही पीछे क्यों ना चला जाए और चाहे आप समय में कितना ही आगे क्यों ना चला जाए, आपका जो भाई होगा जो 8 साल छोटा है वो हमेशा आपसे 8 साल छोटा ही रहेगा। ये बात तो आप मानते हैं। इसी चीज़ को आप इस सवाल में अगर लगा कर ये देखें कि हमें अनुपात दे रखा है 1 और 2 का, हालांकि अनुपात 4 साल पहले का है लेकिन ये अनुपात है 1 और 2 का। ए बी की आयु जो है वो 1 और 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर बड़ा कौन है तो आप कहेंगे बी बड़ा है और ए जो है वो छोटा है। अगर पूछें कितना छोटा है तो आप कहेंगे ए जो है वो बी से 1 यूनिट छोटा है। लेकिन सवाल में कितना छोटा बताया गया है तो 8 साल छोटा बताया गया है। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हों कि ये तो वर्तमान में बता रहा है ना, 4 साल पहले जाने के लिए आप 8 साल में से 4 साल घटाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो 8 साल छोटा है वो आप चाहे समय में कितना ही पीछे जाएं और चाहे समय में कितना ही आगे जाएं वो हमेशा 8 साल छोटा रहेगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो ए जो है वो बी से 1 यूनिट छोटा है, लेकिन सवाल में वही कितना बताया है तो उसको कहा है 8 साल, यानी 1 यूनिट का मान 8 साल है तो 2 का मान कितना होगा 16 और 1 का मान कितना होगा तो 8 होगा। अब आप ये बात सोचेंगे कि ये जो 8 साल उम्र निकल कर आई है ये 4 साल पहले की उम्र है। क्यों? क्योंकि अनुपात 4 साल पहले का है। ये जो बी 16 साल का निकल कर आया है ये 4 साल पहले 16 साल का था क्योंकि ये अनुपात जो है वो 4 साल पहले का है। हमसे पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु कितने की है, तो अगर 4 साल पहले जो बंदा 16 साल का था अब वो कितने का हो जाएगा तो 4 साल बड़ा हो जाएगा, यानी अब जो बी है वो 20 साल का होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो आयु में अंतर होता है यानी कि छोटा और बड़ा वो समय के साथ नहीं बदलता, ठीक है। अनुपात बदलता रहता है लेकिन जो छोटाई बड़ाई होती है वो नहीं बदलती, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर दो अनुपात दे रखे हैं, देखिए पहले लिख लेते हैं फादर और सन। याद रखिएगा ये जो हमको 8 और 3 दे रखा है अनुपात, ये मान लीजिए लाइन जो है ये वर्तमान की है। ये लाइन कौन सी है? ये वर्तमान की है। हालांकि इसका कोई काम नहीं लेकिन समझने के लिए आप मान लीजिए ये वर्तमान की लाइन है। तो ये जो 8:3 का अनुपात है ना ये अभी से 3 साल पहले का है, अभी से 3 साल पहले का है। और जो दूसरा अनुपात हमको दे रखा है 11 और 5 वो दे रखा है अभी से 4 साल बाद का। इसका मैंने मतलब क्यों बताया, इसका क्या फ़ायदा है? ऐसा करने से ये चीज़ होगी कि आप ये समझ पाएंगे कि ये जो दो अनुपात हमको सवाल में दे रखे हैं इनके बीच की जब हम अंतर की बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा भी सवालों में हम लोग इनके बीच का अंतर निकालते हैं, तो यहाँ पर अंतर जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 7 साल। और यही बात आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये लाइन वर्तमान की बनाकर दिखाया कि वर्तमान से 3 साल पहले का अनुपात है और वर्तमान से 4 साल बाद का अनुपात है। इसका मतलब है कि इस अनुपात से इस अनुपात में जाने में पहले तो आप यहाँ 3 साल लगाएंगे तब आप वर्तमान में पहुँचेंगे और फिर आप 4 साल और आगे जाएंगे तब आप यहाँ पर पहुँचेंगे। तो दोनों अनुपातों के बीच में जो अंतर है वो 7 साल का है। यही बात इस सवाल में आपको ध्यान रखनी थी। बाकी सवाल लगाने का तरीका सेम टू सेम पहले जैसा रहेगा। क्या करेंगे, देखिए पहले का हमें अनुपात दे रखा है कितना 8 और 3, फिर से लिख लेते हैं। हमको जो पहले अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 8 और 3, किसका? पिता और पुत्र का। और दूसरा अनुपात दे रखा है 11 और 5। पहला काम क्या होता है, इनके बीच का अंतर देखना। यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है तो 6, यानी कि अंतर समान नहीं है तो हमें अंतर बराबर करना पड़ेगा। और इस बार 5 और 6 दे रखा है तो बराबर करने के लिए इसमें हम 6 की गुणा करेंगे और इसमें गुणा करेंगे 5 की, क्योंकि दोनों नंबर बराबर करने हैं। अब इससे होगा क्या, तो इससे ये हो जाएगा कि फादर और सन की अनुपात जो 8:3 था ये कितना बन जाएगा, तो 6 से गुणा करने पर हो जाएगा 48 और 6 तियां 18। और जो ये अनुपात है जिसमें 5 की गुणा करी है ये बन जाएगा कितना, तो 55 और 25 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 55 और 25। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस अनुपात से इस अनुपात में पहुँचने पर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो यहाँ आगे जाने के लिए आपने 7 जोड़ा है
और वर्तमान में जब ये निकाला था वास्तव में, तो वो दोनों के अनुपात के बीच में समय का अंतर कितना आया था, 7 साल का आया था। यानी कि 7 का मान जो है वो 7 के बराबर है। अगर 7 का मान 7 के बराबर है तो 1 का मान 1 के बराबर होगा, 18 का मान 18 के बराबर होगा, 48 का मान 48 के बराबर होगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता की आयु 48 साल निकल कर आई, लेकिन आप जानते हैं कि 48 साल जो है वो जिस अनुपात से निकली है वो अनुपात हमारा 3 साल पहले का है। तो अगर 3 साल पहले पिताजी 48 साल के थे तो वर्तमान में वो 51 साल के होंगे। ठीक है, तो सही उत्तर इसका जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से आप पुत्र को देख सकते हैं, जो 18 साल निकला है वो 3 साल पहले का है, तो अभी कितने साल का होगा, तो वो 21 साल का होगा। आप चाहते तो इस अनुपात की मदद से भी निकाल सकते थे। देखिए 1 का मान तो 1 आया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से कह सकते थे कि पिता जो है वो 55 साल का है और पुत्र जो है वो 25 साल का है। लेकिन ये 25 साल और 55 साल जो निकला है वो जिस अनुपात से निकल कर आया है वो अनुपात 4 साल बाद का है। तो पिता 4 साल बाद 55 के हैं, इसका मतलब है अभी वो 51 के होंगे, तो वर्तमान आयु 51 की निकली। और पुत्र की बात करें तो पुत्र जो है वो 4 साल बाद 25 का होगा, इसका मतलब है अभी वो 21 साल का है। बात समझ में आ रही। तो 18 से या तो 3 साल आगे चले जाओ तो भी 21 का, या फिर 25 से 4 साल पीछे आ जाओ तो भी 21 का। आई होप आप लोग बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। तो ये जो 7 वर्ष बाद बोला है, तो सवाल की लाइन है, इसको आप हटा दो। आप दोनों अनुपात पे फोकस करो। सवाल में हमको 2 लोग दे रखे हैं, ए और बी, हमको 2 अनुपात भी दे रखे हैं। इसको साफ लिख लेते हैं, थोड़ा सा राइटिंग आज गड़बड़ हो रही है। एक तो अनुपात दे रखा है 5 और 4, और ये कब का अनुपात है, तो ये है 8 साल पहले का। और एक दे रखा है वर्तमान का, क्या है वो, 6 और 5। तो इसमें आप ये मत करिए, 8 जोड़ने ओड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सोचना है आपको कि इस अनुपात से इस अनुपात में जाने में बीच में अंतर कितने का है, तो ये 8 सालों का है, क्योंकि ये तो वर्तमान का है और ये 8 साल पहले का है। यानी इन दोनों अनुपात के बीच में समय का कितना अंतर है, तो 8 साल का है। तो समय तो पता चल गया 8 साल। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, इनके बीच का अंतर चेक करते हैं। तो अंतर देखिए 5 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 1। यहाँ पर भी कितना है, 5 और 6 के बीच में 1। तो हमको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप देखेंगे आपने कितना जोड़ा, तो आपने 1 जोड़ा, और इस 1 का मान कितना है सवाल में, तो 8 साल है। ठीक है, तो 1 का मान 8 है, तो 4 का मान हो जाएगा 8 चौके 32, और 5 का मान हो जाएगा 5 अठे 40। यानी जो ए है वो 40 साल का है और जो बी है वो 32 साल का है। लेकिन याद रखिएगा, हमसे पूछा जो जा रहा है, देखिए ये जो आयु निकल कर आई है 32 साल और 40 साल, ये 8 साल पहले की है। आप अगर वर्तमान निकालते तो आप यहाँ से निकाल सकते थे कि 5, 1 का मान 8 है, तो 5 का मान हो जाएगा 40 और 6 का मान हो जाएगा कितना, 6 अठे 48। चाहे तो आप 40 साल से 8 साल आगे आ जाओ तो भी आपको 48 मिलेगा, 32 से 8 साल आगे आ जाओ तो भी 40 मिलेगा, या फिर 1 का मान जब 8 पता था तो आप डायरेक्टली वर्तमान के अनुपात से ही वर्तमान की आयु निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अनुपात जिस काल का होता है आयु उसी काल की निकलती है। वर्तमान के अनुपात से वर्तमान की आयु निकली। लेकिन इनमें से कोई भी हमारा उत्तर नहीं है। उत्तर जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये कह रहा है कि 7 साल के बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा। तो वर्तमान में जो 48 साल का है, 7 साल के बाद ये बंदा हो जाएगा 55 साल का, क्योंकि 7 हमने जोड़ दिया, और जो 40 साल का है वो बंदा हो जाएगा 47 साल का। हमसे इनकी आयु का योग पूछा जा रहा था, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 47 और 55 को आप जोड़ेंगे तो 50 और 40 90, और 7 5 12, यानी कि 102 जो है वो सही निकल कर आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अच्छा था, समझाने में भी मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को पढ़ने में समझने में भी मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहें, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में और देखते हैं अपना अगला सवाल। ये सवाल कहता है कि 6 वर्ष पहले दीपक और आलोक की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 होगा, तो आलोक की वर्तमान आयु कितनी है।
अब यहाँ पर हमको जो अनुपात दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 6 और 5, किसका किसका है, तो दीपक का और आलोक का अनुपात है 6 और 5। दूसरा जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है कितना, 10 और 9 का। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अनुपात है वो 6 साल पहले का है, यानी कि इसमें वर्तमान की अगर हम ये लाइन मान लें कि ये वर्तमान की लाइन है, तो याद रखिएगा ये जो अनुपात है वो वर्तमान से 6 साल पहले का है। कितने का है, 6 साल पहले का है। और जो दूसरा अनुपात दे रखा है वो वर्तमान से 6 साल बाद का है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अनुपात में पहुंचने पर आपको टोटल कितने सालों का समय तय करना पड़ेगा, तो 12 सालों का समय तय करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों अनुपातों के बीच में 12 सालों का फासला है। बाकी सवाल लगाने का तरीका सेम टू सेम रहेगा। ऐसा सवाल अभी पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना है, जो हम लोग हर सवाल में करते हैं। सबसे पहले तो इनकी आयु का जो रेशियो है वो लिख लीजिए, 6 और 5 है। दूसरा अनुपात है 10 और 9। इनका अंतर चेक करेंगे तो 5 और 6 का अंतर 1 है, 10 और 9 का अंतर 1 है, तो कोई मेहनत की काम नहीं। यहाँ से आप देखेंगे तो 5 से 9 जाने का मतलब है कि आपने 4 जोड़ा, यानी कि 4 कवर किया, 4 आप बढ़े। लेकिन आप जानते हैं कि दोनों अनुपातों के बीच में समय का अंतर कितना है, तो 6 साल और 6 साल यानी कि 12 साल। 4 का मान सवाल में 12 दे रखा है, 1 का मान कितना आएगा, तो 3 आएगा। अगर 1 का मान 3 है तो 5 का मान आ जाएगा 15, 6 का मान आ जाएगा कितना, 18। अब करना क्या है, तो उसके लिए सवाल पढ़ना पड़ेगा। सवाल में हमसे कह रहा है कि आलोक की वर्तमान आयु बतानी है। आलोक की जो आयु निकली है वो निकली है 15 साल। ये 15 साल इस अनुपात से आई, और ये जो 6 और 5 का अनुपात है ये 6 साल पहले का है। इसका मतलब है कि आलोक 6 साल पहले 15 साल का था, तो अभी वो कितने साल का है, तो अभी 21 साल का है। इसका मतलब है डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप चाहते तो इस अनुपात की मदद से भी निकाल सकते थे। 1 का मान 3 निकला तो 9 का मान जो होगा वो 27 होगा, यानी आलोक की जो उम्र है वो 27 साल निकल कर आई। लेकिन ये 27 साल इस अनुपात से निकली है, और ये अनुपात 6 साल बाद का है। अगर ये 6 साल बाद का है, यानी कि 6 साल बाद जो है आलोक 27 साल का होगा। 6 साल बाद जो 27 का होगा, यानी वो अभी कितने का है, तो अभी वो कितने का होगा, 6 साल घटा देंगे, 21 साल का होगा। यही इस सवाल में पूछा जा रहा था। फिलहाल ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमको ये दे रखा गया है, और ये आया हुआ सवाल है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा, तो इनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करना है। हमको दोनों अनुपात दे रखे हैं, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4 और 5, और दूसरा अनुपात दे रखा है कितना, तो 9 और 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 और 10। आप समझ गए होंगे आप लोग कि इस सवाल में हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, इनका सबसे पहले आप अंतर चेक करेंगे तो अंतर 1 का है, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 से 10 जाने पर कितना है, 5, और इस 5 का मान सवाल में कितना दे रखा, तो आपको मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, 7 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कि वर्तमान की लाइन से 7 साल पहले का अनुपात पता है और 8 साल बाद का पता है। तो आप जानते हैं कि दोनों अनुपात के बीच में अंतर टोटल कितने सालों का है, तो 7 और 8 15 साल का है। ये चीज़ अब आप डायरेक्ट जो है अपने दिमाग में सोच लिया करिए कि इस अनुपात से इस अनुपात जाने में टोटल हमको 15 साल का अंतर है। इसका मतलब है जो 5 लिखा है इसका मान बराबर कितने का हुआ है, तो 15 का हुआ। अगर 5 का मान 15 है तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान हो जाएगा आपका 3। अगर 1 का मान 3 है तो 5 का मान 15 और 4 का मान कितना होगा, 12। यानी ए जो है वो 12 साल का है और बी जो है वो 15 साल का है। लेकिन ये उत्तर नहीं है, क्यों? क्योंकि 15 साल की जो उम्र निकली है वो इस अनुपात से निकली है, और ये जो अनुपात है वो 7 साल पहले का है। तो बी जो है वो 7 साल पहले 15 साल का था, तो अभी कितने साल का है, अभी है 22 साल का। और 12 साल जो लड़का 7 साल पहले था, अभी वो कितने साल का है, तो वो है 19 साल का। वर्तमान आयु 19 साल और 22 साल। हमने ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि हमें इनकी वर्तमान आयु का योगफल बताना है। तो 22 का और 19 का योगफल अगर आप करेंगे, 22 का और 19 का, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
31 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31 नहीं सॉरी 41। कितना आ जाएगा? 41 साल आ जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप के कई सवाल मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अब इन सवालों को डायरेक्टली कैसे करना है। ये सब मैं समझाने के लिए आपको इतनी चीज़ें बताता हूँ। दिमाग में आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि अनुपात का अंतर बराबर करना है और इनके बीच में कालांतर कितना है, यानी कि कितने वर्षों का अंतर है, वो ध्यान रखना है। सवाल इन दो ही चीज़ों से आपका मेनली लगता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। तो यहीं तक दोस्तों आज का साथ था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।